दोस्तों, आइए हम लोग इस लेक्चर के अंदर जो बिहार के अंदर जो हॉट स्प्रिंग है यानी गर्म कुंड उसको देखते हैं। और बिहार में जो गर्म कुंड है उसका या फिर और भी जो राज्य हुए चाहे और भी दुनिया में जो भी है गर्म कुंड एग्जिस्ट होने का क्या कारण है उसको भी हम लोग देखेंगे। और उसका हम लोग ये भी देखेंगे कि उसका यूज क्या है, ठीक ना। उसको भी थोड़ा सा समझ लेंगे। साथ ही बिहार में जो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है उसको समझेंगे। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग इसको हम लोग जियो थर्मली जो भी हीटेड ग्राउंड वाटर होते हैं, ठीक ना, ग्राउंड वाटर वही अगर, ठीक ना, कम्स आउट होता है अर्थ के सरफेस पर, ठीक, अर्थ के सरफेस पर, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि क्या है, एक मतलब वो हॉट स्प्रिंग है। मतलब उसको बोलते हैं हम लोग गर्म कुंड, ठीक ना। जियोथर्मली हीटेड है। मतलब जियोथर्मली कहने का मतलब क्या है? जियोथर्मली कहने का मतलब ये है कि ये जो वाटर जो बाहर आ रहा है, ठीक ना, या तो वो क्या है, मैग्मा जो चेंबर है उससे क्लोज में होगा, या फिर जो रॉक होता है ना, रॉक, तो वो हो सकता है कि जो हॉट रॉक आज के आसपास पे हो उसके वजह से भी होता है। साथ ही ये भी कारण होता है कि जो मिनरल्स होते हैं, ठीक ना, जो मिनरल्स होते हैं रॉक के अंतर्गत, उसके वजह से भी क्या होता है वो अ, मतलब थर्मली हीट होते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो जो कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट, ठीक ना, एलिमेंट होते हैं, उसके वजह से भी क्या होते हैं, वो जो वाटर क्या होता है हीट हो जाता है और सरफेस पर, अर्थ के क्रस्ट पर वो आता है, तो जिसके वजह से हम लोगों को देखता है कि वो गर्म कुंड है, ठीक ना। तो कारण क्या है, कॉजेज तो ये समझ में आ गया कि कॉजेज क्या हो सकता है कि या तो मैग्मा चेंबर से कहीं टच में हो उसका जो वाटर का, साथ ही साथ हॉट रॉक वगैरह का एविडेंसेज हो, और मिनरल हो, और कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट वगैरह हो, जिसके वजह से क्या हो सकता है कि जो वाटर होता है वो गर्म हो जाता है और बाहर की ओर आता है। अब अगर हम लोग बात करें कि हॉट स्प्रिंग का यानी कि गर्म कुंड का फीचर क्या होता है, तो फीचर अगर बात करें तो फीचर तीन लगभग के मान के चलिए कि जैसे कि टेम्परेचर, क्या होगा, टेम्परेचर जो वार्म होता है, वार्म किससे, जो कि उसके विसिनिटी में जो एयर होगा, जो भी एयर होगा विसिनिटी का, उससे ये वार्म होता है उसका टेम्परेचर वाटर का। अगर बात करें मिनरल, दूसरा जो है उसमें है मिनरल, तो मिनरल क्या करता है, कंटेन करता है, रखा रहता है, जिस मिनरल के वजह से क्या होता है उसका कुछ अपना मेडिसिनल वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, ठीक ना, मेडिसिनल वैल्यू बढ़ जाता है। तो ये इसका कहा जाता है यूजफुल प्रॉपर्टी है, मतलब कह सकते हैं कि गुड क्वालिटी है, या फिर किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, किसी के लिए बुरा भी हो सकता है, क्योंकि मेडिसिनल वैल्यू इस बेसिस पर कहने का मतलब है कि ये जो स्किन डिजीज होता है उसके लिए बेनिफिशियल होता है। साथ ही अगर बात करें लोकेशन भी इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। लोकेशन कहने का मतलब कि ये मेजरली हम लोग देखते कहाँ है, जो हाँ वॉल्केनिक, या फिर कह सकते हैं कि जहाँ टेक्टोनिक एक्टिविटी हो उस लोकेशन पर ये मैक्सिममली इरप्शन होते रहता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि ये क्या प्रमोट करता है, ये एडवेंचरस नेचर को प्रमोट करता है, ठीक ना। एडवेंचरस जो नेचर होता है उसको क्या करता है, ये इंकरेज करता है। तो यहाँ तक तो हम लोग इसके बारे में फीचर समझा। अब इसके बारे में हम लोग ये देखें कि इसका यूज कहाँ है। यूज यानी कि बेनिफिट कह सकते हैं या एडवांटेज कह सकते हैं, ठीक ना। तो एक तो है कि आज के समय में
क्या हो गया है, जो हॉट स्प्रिंग है, एक्ट लाइक द टूरिज्म हॉटस्पॉट। क्या हो जा रहा है, टूरिज्म एक स्पॉट के तौर पर ये एक्ट हो रहा है, ठीक ना, ये राइज कर रहा है। साथ ही अगर बात करें, ठीक ना, दूसरा नंबर अगर इसकी बात करें तो इससे जियो थर्मल एनर्जी, ठीक है, जियो जो थर्मल एनर्जी है इसका यूटिलाइज किया जा सकता है। जैसे ओटेक हो गया, हम लोग क्या करते हैं, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, उसी तरीके से हम लोग को जियो थर्मल जब एनर्जी को हार्नेस करना है और हमको इसका यूटिलाइज करना है किसी और भी इंडस्ट्रियल पर्पज से या फिर किसी और रिसोर्सेज के लिए, तो ये इसका अपना वैल्यू हो सकता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये प्ले करेगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहने का मतलब क्या है ना, कि जो हॉट स्प्रिंग है यानी गर्म कुंड है, तो हॉट स्प्रिंग का जो पानी है, वाटर वाटर का यूज हो सकता है किसी बॉयलर वगैरह में। कहाँ पर यूज हो सकता है, यूज हो सकता है बॉयलर। बॉयलर बोले वही जो एनटीपीसी हो गया, ठीक ना, उस सब में वहां पर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो होता है उसमें इसका यूटिलाइज हो सकता है, तो इंडस्ट्रियल यूज हो सकता है। मैंने बोला टूरिज्म के तौर पर इसका यूटिलाइज हो सकता है। तो ये सब कारण हो सकता है कि मुख्य रूप से इसका यूटिलाइज हो सकता है गर्म कुंड का। अब आ रहा है कि हम लोग बात कर रहे थे, अपने जो ओरिजिनल टॉपिक है वो है कि बिहार के अंदर जो गर्म कुंड है उसका बारे में देखना है। तो अगर बिहार में जो गर्म कुंड है, ठीक है ना, बहुत सारे हैं ऐसे, एक याद कर लीजिए। जैसे राजगीर की अगर बात कर लें, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा राजगीर के समझते हैं। राजगीर में एक एक्रोनिम याद कर लीजिए। क्या है एक्रोनिम, जैसे कि याद रखिए कि सासू, सॉरी, सासुमा, सासुमा ब्राह्मण, ब्राह्मण ना, सासुमा ब्राह्मणा, ये जो है ना राजगीर के अंदर, आप इससे आप रिकॉल कर सकते हैं। तो सासुमा जैसे सौ से क्या हो जाएगा, सौ से जो फेमस है वहां पर कौन, सप्तधारा, कौन है, सप्तधारा जो गर्म कुंड है वहां पर है राजगीर के अंदर। दूसरा जो है आपका सूर्या कुंड, कौन है, सूर्या कुंड, सूर्या कुंड भी राजगीर के अंदर है। और थर्ड नंबर पर अगर बात करें तो मखदूम कुंड है, कौन सा, मखदूम कुंड वहीं पर मिल जाएगा, ठीक। और ब्राह्मणा की अगर बात करें तो ये ब्राह्मण मतलब ये ब्रह्मा कुंड है, कौन सा कुंड है, यहाँ पर ब्रह्मा कुंड है। और थर्ड नंबर पर ना से अगर बात करें तो नानक कुंड है, कौन, नानक कुंड। तो आप इस एक्रोनिम के माध्यम से राजगीर के अंदर जो भी गर्म कुंड है आप याद रख सकते हैं। जैसे सासू माँ ब्राह्मणा, तो यहाँ से सौ से सप्तधारा, सु से सूर्या कुंड, माँ से हो गया मखदुम कुंड, ब्राह्मणा से हो गया ब्रह्मा कुंड, ना से हो गया नानक कुंड। तो ये आपको मुख्य रूप से अगर जाए और भी है वहां पर, बट ये जो फेमस है वहां पर, ठीक ना, राजगीर के अंदर। तो आप इसको याद रखिएगा इस तरीके से। अगर हम लोग थोड़ी सी बात कर ले ब्रह्मा कुंड के बारे में, तो इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। क्या रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये हिंदू के लिए भी है, बुद्धिज्म के लिए है और जैन के लिए है। इस सब तीनों रिलीजन के लिए वहां पर इसका सिग्निफिकेंस है। अगर हम लोग बात करें इसका टेम्परेचर ब्रह्मा कुंड का, तो लगभग 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर रहता है ब्रह्मा कुंड का। तो ये थोड़ा सा एक एडिशनल वैल्यू है, आप इस तरीके से याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ी सी दूसरी बात करते हैं लोकेशन का, बिहार का। तो वो है, दूसरा है राजगीर। क्या है, राजगीर, सॉरी राजगीर तो हो गया ना, दूसरा हो गया मुंगेर। क्या होगा, मुंगेर। एक बात याद रखिए, हम लोगों ने बात किया था ना कि जो गर्म कुंड होगा उसका उत्पत्ति कहाँ होगा, ये पाया कहाँ जाएगा, तो मुख्यतः जो साउथ बिहार में है। साउथ बिहार में क्यों भाई, जो साउथ बिहार जो बिहार का है जो रीजन है, क्या है, विंध्या और
धारवाड़ वाला रीजन है। और ये जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से देखा जाए तो जो टर्शियरी है और जो क्वार्टरनरी पीरियड है, ये दो पीरियड है ना, चार पीरियड है बिहार में। एक्चुअली हम लोग देखे हैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझे हैं। अगर हम लोगों को कल एनालाइज करेगा पेपर में आ जाए, अगर ब्लैंक हो दिमाग तो कहाँ क्लिक करेंगे, तो हम लोग को पता है कि ये जो बेतिया वाला रीजन है ये टर्शियरी पीरियड का बना हुआ है। और ये जो ये वाला इलाका है ये विंध्या के टाइम्स के समय विंध्या वाला है सीरीज। अब उसके बाद ये जो रीजन मिलता है वो हम लोगों का धारवाड़ वाला रीजन है। धारवाड़ वाला रीजन है। साथ ही हम लोगों ने रीजन देखा कि जो गर्म कुंड होते हैं, ठीक ना, तो गर्म कुंड होता है तो उसको बनने के लिए क्या चाहिए, उसको बनने के लिए हम लोगों ने देखा कि थर्मली एक्टिव रीजन होना चाहिए, ठीक ना। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि हॉट रॉक होना चाहिए। हॉट अगर रॉक है तो उसके वजह से भी पानी गर्म हो जाता है। दूसरा कारण हम लोगों ने देखा कि जो मिनरल्स कुछ होते हैं वो मिनरल के वजह से भी वो हीट हो जाता है। तीसरा हम लोगों ने बोला कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के वजह से भी क्या होता है, हीट रिलीज होता है उसके वजह से। तो ये सारी चीजें जो दिखेगा आपको किधर दिखेगा, ये सब चीजें आपको साउथ बिहार में ही देखने को मिलेगा। और इसी के वजह से क्या हो रहा है, आपका जितना भी गर्म कुंड है वो सब किधर देखने को मिलेगा, वो आपको साउथ बिहार में ही देखने को मिलेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। अगर बाई द वे कभी आ जाए क्वेश्चन पेपर में कि कहाँ पर कौन सा जिला में किस टाइप का है, अगर उसमें साउथ बिहार का नॉर्थ बिहार का डिस्ट्रिक्ट हो तो आप उसको पहले उसको ऑप्शन को काट दीजिएगा। बाकी जो साउथ नॉर्थ बिहार का है, सॉरी साउथ बिहार का है, तो उसी को आपको टिक लगाना होगा देखकर थोड़ा ध्यान से। तो अब हम लोग जो बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, मुंगेर वाला इलाका का। मुंगेर, मुंगेर का बात क्या है, मुंगेर में आपको पता है कि भैया ये खड़गपुर खड़गपुर हिल है। साथ ही हम लोग एक भी बात ये भी बात जानते हैं कि मुंगेर वाला जो रीजन है ना, मिनरल रिच एरिया है। मिनरल रिच एरिया है और इधर एक मिनरल रिच एरिया है। इसलिए आपको पता है कि इधर जो गन फैक्ट्री, गन का, ठीक ना, गन फैक्ट्री जस्ट इसके मुंगेर के जस्ट ऊपर में कुछ देर के दूर पर जाएंगे तो पूर्णिया पड़ता है। और जो पूर्णिया वाला जो इलाका है, पूर्णिया वाला इलाका है, वहां पर ना सोरा जो होता है वहां पर प्रोडक्शन होता है। अब सोरा का जब प्रोडक्शन होगा तो इसका मतलब है कि वहां पर हम लोग बारूद इजीली बना सकते हैं। तो मतलब वो इलाका क्या है, कहने का मतलब है कि वो इलाका जो मिनरली एक्टिव रीजन है, और मिनरल होगा तो डेफिनेटली है कि गर्म कुंड होने का चांसेस बनता है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि जो मुंगेर है, मुंगेर में कौन कौन सा आपका गर्म कुंड है, तो उसके लिए भी आप एक एक्रोनिम्स याद रखिए। राम लक्ष्मण सीता गौतम ऋषि। गौतम ऋषि क्या बोले, राम लक्ष्मण सीता ऋषि गौतम, राम लक्ष्मण ऋषि गौतम, ठीक ना, ऋषि गौतम। तो आप ये एक एक्रोनिम से याद रख सकते हैं कि कहने का चाह रहे हैं, मतलब मुंगेर के अंदर ये आपको चार सॉरी पांच जो है गर्म कुंड है। कौन सा है, राम रामेश्वरम कुंड, कौन, रामेश्वरम कुंड, रामेश्वर कुंड, रामेश्वर कुंड हो जाएगा। उसके बाद लक्ष्मण कुंड, लक्ष्मण कुंड है। तीसरा नंबर पर सीता कुंड है। थर्ड फोर्थ नंबर पर बोले तो ऋषि कुंड है। और फिफ्थ नंबर पर बोले तो ऋषि गौतम कुंड है, ठीक ना। तो ये जो है सब हॉट स्प्रिंग है, ठीक है ना। थोड़ा सा याद रखने के लिए कि थोड़ा दिमाग में रहेगा। तो अब एक और बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा सीता कुंड के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं, सीता कुंड। इस सीता कुंड के साथ है एक वो चलता है कि मान्यता है मुंगेर के अंदर कि जो क्या है ना, माना जाता है कि जब माता सीता का जब अग्नि परीक्षा हुआ था,
ठीक ना। अग्नि परीक्षा हुआ था, तो अग्नि परीक्षा होने के दौ जब क्या हुआ था कि जब उनकी अग्नि परीक्षा हो गया, तो जब अग्नि से जब बाहर निकली थे ना, तो जिस कुंड के अंदर वो स्नान करने गई थी, उनके शरीर के हीट के वजह से वो जो टेम्परेचर है उस कुंड का, वो क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक ना। तो इसलिए उसका जो टर्म मतलब वो नाम भी पड़ गया सीता कुंड। ठीक है। और भी कुछ मान्यताएं हैं कि एक बार राम जी के लिए ना खाना बनाना था, तो माता सीता ने जो अर्थ क्या है कि सीता माता जो है पृथ्वी से उत्पत्ति है, तो उन्होंने मम्मी अपने माता से रिक्वेस्ट की और उन्होंने कुक खाना बनाने के लिए गर्म पानी वहां से निकला था, इसके वजह से वो जो आज भी है गर्म कुंड है। तो इस तरीके से क्या है, सीता कुंड का कुछ स्टोरी है, ये देख लिए, ये राजगीर में है। आप इस तरीके से थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। अब आइए थोड़ा सा हम लोग और बात करते हैं बिहार के अंदर जो सीता कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, ये जो भरत शत्रुघ्न जो है, ये सब वही मुंगेर में मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा घबराना नहीं है। ऋषि कुंड की भी बात की है, रामेश्वरम कुंड की बात की है, ये सब वही है। ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा रिकॉल करके रखिएगा। अब थोड़ी सी हम लोग बात कर रहे हैं, एक और है तातल पानी। कौन सा? तातल पानी। तातल पानी कुंड। तातल पानी कुंड, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं, ऑल्सो इसको हम लोग बोलते हैं भीम बांध कुंड। भीम बांध कुंड। अब आपको पता होगा कि भीम बांध कहाँ है भाई। भीम बांध है आपके मुंगेर में। ऐसी मान्यता है कि भीम बांध ना, जब पांचों पांडव, जो पांडव थे, ठीक ना, तो पांडव जब थे ना बाहर निकले थे, तो उस उन वहां पर जो फ्लडिंग जो हो रहा था, उस फ्लडिंग को रोकने के लिए ना, मान्यता है कि भीम ने रातों रात वो एक प्रकार का बांध बनाया था, तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, भीम बांध। भीम बांध उसका नाम पड़ गया। अभी भी वहां पर जाइएगा तो कुछ कहता है लोग कि एविडेंस है, अभी है, ये है, मतलब बांध की तरह है, तो इसलिए उसको भीम बांध बोलते हैं। एक और बात बोले, ये जो तातल पानी जो है, ये महादेव हिल के आसपास में पड़ता है। कहाँ मिलेगा? महादेव हिल। महादेव जो हिल है, कहाँ पर? मुंगेर के अंदर, तो वहां पर है। ठीक है। अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं, एक और ही है, दूसरा है, एक है जन्म कुंड। कौन? जन्म कुंड। ये जन्म कुंड कहाँ है भाई? ये है मालिनी पार। कहाँ पर? ये है मालिनी पार। ये मालिनी पार है कहाँ? मालिनी पार है खड़गपुर में। खड़गपुर नाम से समझ में आ गया, मतलब खड़गपुर कहने का मतलब भैया ये मुंगेर के अंदर ही। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर बात करें ये जन्म कुंड का जो सोर्स है पानी का, ये एक नदी का निर्माण करता है, और उस नदी का नाम है अंजन रिवर। कौन सा नदी का निर्माण करता है? अंजन रिवर। तो आप इस तरीके से इसको याद रखिएगा। हम लोगों ने ऋषि कुंड देखा ही, मुंगेर में ही है, कजरा के आसपास जो गांव है वहां पर। तो ये हम लोगों का जो बिहार का फेमस गरम कुंड था, उसको हम लोग देखा। और भी बिहार के अंदर गरम कुंड है, लेकिन ये जो मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट था, हम लोगों ने उसको देखा। ठीक है, हम लोग फिर अपने पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको यहाँ तक के लिए धन्यवाद।